हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं 1.1 का 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्य समुच्चय के सभी अवयव को ही सदस्य कहते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, अवयव को ही सदस्य कहते हैं। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव के सूचीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या दिया है, 1.1 का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर दिया है ए बराबर माइनस गोष्ठ एक्स कलन एक्स, इसको कलन पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में बता दिए कि इसको कलन पढ़ते हैं, दो डॉट को। एक्स कलन एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या है। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं कॉपी पर। तो लिखते हैं 1 क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन। ए बराबर माइनस गोष्ठ एक्स कलन एक्स एक विषम संख्या है तो क्या दिया है, ए बराबर माइनस गोष्ठ एक्स कलन एक्स एक विषम संख्या है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये क्या है, ये अभी समुच्चय निर्माण रूप में है। किस रूप में है? समुच्चय। समुच्चय निर्माण रूप में है। अब लोग पिछले वीडियो में बहुत बार हम रिपीट किए हैं, देख लेना। ठीक है, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध मतलब इसको सिंपल तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ए बराबर माजिल कोष्ठ हमेशा माजिल कोष्ठ में रहता है। क्या है? एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। तुमको पता है विषम संख्या कितना है? विषम संख्या लिखना है, 3 होगा आंसर इसका। ठीक है, और 2 नंबर क्या दिया है? 2 नंबर दिया है क्वेश्चन दिया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया दिखाते हैं आप लोग को। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है बी बराबर माइनस कोष्ठ एक्स कलन एक्स एक पूर्णांक संख्या है। -1/2 बड़ा एक्स बड़ा है और 1 से 9/2 बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर समझ में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोगों को रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो बी बराबर दिया है एक्स कलन एक्स एक पूर्णांक है। 1/2 -1/2 है। 9/2 माइनस कोष्ठ में बंद। तो हम आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये कि अभी कुछ रूप में है। किस रूप में है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। आप लोग ऐसे मतलब क्वेश्चन बनेगा तो ये नहीं लिखेगा, मतलब आप लोग बताने के लिए कर रहे हैं कि ये समुच्चय निर्माण रूप में है। ठीक है, सूचीबद्ध करना है तो सिंपल तरीके से लिखना है। तो बी बराबर क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, मतलब इतना पूर्णांक संख्या दिया है। तो हम आप लोगों को बताए, पिछले वीडियो में बताए हैं, अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा, ये पैसे सारी गलती हुई, यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा जैसे का तैसे लिखाएगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है तो एक कम करके लिखाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, तो -1/2 नहीं लिखेगा, 1/1, फिर
1/0, डैश का चिन्ह, इसे कोमा का चिन्ह देना है। फिर 1/1 प्लस में आ जाएगा 1/2 डॉट 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 1/8। अब बताइए 1/8 की सॉरी वो 2 है ना, तो यहाँ पर 2/2 प्लस के बाद बटा में 2 जाने लगेगा। ठीक है, तो 1/8 सॉरी प्लस के बाद ऊपर बढ़ने लगता है, तो ये प्लस के बाद ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 2 है ना, तो 1 2/2, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 8/2 हो जाएगा। समझ में आया? अब से बताते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर माइनस में 1/2 है। ठीक है, 1/2 आपसे बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन दिया ये, तो बी बराबर ये, तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो पहले देख बताते हैं, यहाँ पर बराबर का चिन्ह होता ना, तो ये जो है यहाँ पर छपा जाता है, लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो क्या करना है, तो 1 है ना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 का 0, 2 में है तो 2, 1 है तो 1 तो लिखाएगा नहीं, एक मतलब मान लो हम बताते हैं तुमको, दोबारा समझा देते हैं। यहाँ पर 2 है या 3 है, तो तुम यहाँ पर एक मान लो कि पेड़ है, तुम यहाँ से जा रहे हो, अब यहाँ पर चले गए होगे, तो तुमको अब तुम पीछे देखो कि ये पेड़ कहाँ है, नहीं ना। जैसे 2 के बाद चले गए 3 पर, तो 3 पर चले गए, तो अब आगे को ना सोचोगे, पीछे थोड़ा ना सोचोगे, तो पीछे लोग पीछे छोड़ देते हैं, हम आप आगे अपने आगे चल जाएंगे। तो यही इसी में है कि 1/2 से x बड़ा है, तो आगे जाएंगे, तो ये माइनस में, तो प्लस में जाएंगे, प्लस में जाएगा तो 0। अगर बराबर होता ना, तो ये भी 1/2 लिखा है, माइनस 1/2 लिखा है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखाएगा, माइनस में बराबर यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए। ठीक है, तो 0 कोमा 1/2 कोमा 1/2/2 कोमा 3/2 डॉट 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 8/2 8/2, क्योंकि यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह नहीं है, इसीलिए 9 नहीं लिखेगा, 1 कम लिखेगा। आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए, अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह है ऐसे, तो 9/2 लिखाएगा, अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो नहीं लिखाएगा, 1 कम लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही है, यहाँ पर बराबर चिन्ह होगा तो -1/2 लिखाएगा, अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो 1 कम लिखेगा, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए सी, आप लोग क्वेश्चन दिखा देते हैं। सी बराबर एक्स करण एक्स एक पूर्णांक संख्या है, x² 4, x² से 4 बड़ा है और बराबर है। देखो यहाँ इसमें बराबर दिया है, हम आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, x कलन x एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है x², तो c बराबर हो जाएगा आपका -2 -1 0 1 2, क्योंकि आपको बताते हैं ये क्या करे, x² दिया है, तो हो गया c बराबर माजी कोट -2 -1 0 1 2। और हमको पता था ये क्यों होगा, क्योंकि अब ये तो जानते हैं ये किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में। अब बार बार पता लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी समुच्चय निर्माण रूप में है। ठीक है, तो कैसे बताते हैं, ये कहना चाहते हैं पूर्णांक संख्या है, 4 से ऐसा मान रखो इसका x² का कि 4 से अधिक ना है, तो -2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 4। ठीक, -1 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 1, भले 4 से कम आ जाए लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वैसा मान रखना है। ठीक है, तो फिर 0 का मान रख स्क्वायर करते हैं तो वो 0, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं 4।
है इसमें, इसीलिए ये मान रखा है -2 -1 0 1 2 पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स से 4 बड़ा है, अब उससे बड़ा नहीं है, बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर होगा 2 4 से बड़ा बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दिखाते हैं आप लोगों को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी बराबर एक्स कलन एक्स LOYAL शब्द का एक अक्षर है। तो ये कह रहा है कि देखो आप लोगों को लिख के बताते हैं कि डी बराबर क्या दिया है, एक्स कलन एक्स। एक और क्वेश्चन उतारते जाइएगा, नहीं तो ऐसे कुछ मुझे आ गया है, एक और क्वेश्चन उतारते जाइएगा, मैं बनाता जाऊँगा, आप पोज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। LOYAL शब्द का एक अक्षर आज क्वेश्चन में, इसको हम सूचीबद्ध करते हैं तो क्या होगा, डी बराबर LOYAL हम आपको पिछले वीडियो बता चुके हैं कि अगर समुच्चय में, परिभाषा भी लिखा है, परिभाषा मतलब समझाए हैं उसमें, समुच्चय में कभी एक शब्द रिपीट नहीं हुआ था, जैसे कि लिख 2 3 5 2 6 3। मान लीजिए कि समुच्चय है मझिल कोष्ठ, ठीक है। मान लीजिए बी बराबर ये दिया है, अब फिर बी बराबर दिया है 2 3 5 6, तो ये सही है, क्योंकि समुच्चय में एक ही शब्द 2 बार नहीं आता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। समुच्चय में एक ही शब्द 2 बार नहीं आता है। इसमें देखिए क्या दिया है LOYAL, ठीक है। तो क्या होगा, L कोमा हमेशा लगता है, ठीक है, नहीं लगेगा तो गलती हो जाएगा, YA। अच्छा देखिए ये L आपको ऐसे इसी बनाना है कि L डबल नहीं लिखना है, ठीक है। आप डबल लिख दिए तो गलती हो जाएगा। यहीं पर आप समझाना चाहते हैं कि एक शब्द दोबारा नहीं आता, देखिए यहाँ पर शब्द है ना 2 1, ये दोबारा नहीं आता है, इसी यही है, एक शब्द दोबारा नहीं आता है, यही आंसर है इसका। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। ई बराबर एक्स कलन एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ई बराबर दिया है एक्स कलन एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ऐसा कौन कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ऐसा कौन सा महीना है, तो बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, ई बराबर, छोड़िए इस पर नहीं, अगले बनाते हैं, अगले पेज पर। चैनल का नाम है के मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, अगर मैं मस्त अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर ई बराबर एक्स कलन एक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें
31 दिन नहीं आते, नहीं आते हैं, 31 दिन नहीं आते, बताओ आते। ऐसे कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते? ये बराबर है। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते? कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। ये तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये होमवर्क है, ठीक है। ऐसा कौन सा हमको पता है, हम देखते हैं ये बना पाते हो कि नहीं, ठीक है। वैसा लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं, ठीक है। जग होगा तो लिख देना जून जुलाई अगस्त, जो नहीं होगा वो लिख देना, ठीक है ना। और 6 नंबर बताते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर बताते हैं आप लोग को। 6 है, F बराबर x कॉलन x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ये तो और आसान है, हम बना देते हैं। F बराबर x कॉलन x अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ठीक है, ये माझी क्लास में हमेशा बन कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। माझी क्लास ऐसे दिया जाता है। देखिए कह रहा है कि x कॉलन x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। कौन कौन है बताओ तो आ जाएगा ये, पहले ध्यान है वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णमाला एक व्यंजन वर्णमाला, तो हो जाएगा बी सी डी एफ आई नहीं हुआ जी एच जे। आंसर वेल नहीं, ए आई यू छुड़ाकर के से पहले जितने हैं अंग्रेजी वर्णमाला का वर्णमाला पूछ रहा है इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन ए आंसर, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं 1.1 का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन तो क्या है, ये मिलान करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 सर्दी हो गया। ए बी सी डी हम आपको बता देते हैं यहीं पर, आप मिलान कर लीजिएगा। पहला का सी हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा, तीसरा का डी हो जाएगा, चौथा का बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।